नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पहली बार विधायक पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार की भेंट थी या फिर आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआत? ये सवाल अब पूरे यूपी के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। पूजा पाल का नाम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा पाल का अगला राजनीतिक ठिकाना क्या होगा। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी यह मुलाकात इन अटकलों को और तेज कर चुकी है। तस्वीरें सामने आई जिससे पूजा पाल सीएम योगी से मुलाकात करती नजर आ रही। दोनों के चेहरों पर सहज मुस्कान है। आपको बता दें कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विजन 2047 पर चर्चा में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीतियों की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार की अपराध विरोधी नीतियों ने उनके पति राजू पाल के हत्यारे को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा से निष्कासन के बाद पूजा पाल ने कहा है कि मैंने सच बोला है और आगे भी बोलती रहूंगी। मैं उन महिलाओं की आवाज हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। योगी जी ने अतीक अहमद जैसे माफियाओं का खात्मा कर कई परिवारों को न्याय दिलाया है। उन्होंने सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वह स्वयं पिछड़े समुदाय से हैं, लेकिन सपा ने उनकी आवाज को दबाया है। पूजा पाल के पति राजू पाल, जो कि प्रयागराज पश्चिम से बसपा विधायक थे, 2005 में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप माफिया राजनेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर लगा था। 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या के बाद पूजा पाल ने योगी सरकार की नीतियों का समर्थन किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को न्याय दिलाया है। पूजा पाल ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरे छिपे हुए आंसुओं को देखा और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को सजा दिलाई। पूजा पाल की सीएम योगी से मुलाकात सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। माना जा रहा है कि वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती। पूजा पाल ने पहले 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा की पार्टी लाइन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी और फूलपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था। उनकी यह मुलाकात और योगी सरकार के प्रति झुकाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नई सियासी समीकरणों का संकेत दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पूजा पाल का अगला कदम क्या होगा? क्या वो भाजपा में शामिल होंगी या फिर किसी और दल का रुख करेंगी या फिर स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति जारी रखेंगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर पूजा पाल भाजपा का दामन थामती है तो इलाहाबाद पश्चिम की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भाजपा लगातार प्रयागराज उसके आसपास के इलाकों को अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में एक स्थानीय और लोकप्रिय विधायक का भाजपा में आना पार्टी को और मजबूती देगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूजा पाल सिर्फ विधायक नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज की भी मजबूत पहचान रखती है। सपा पहले से ही ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर परेशान है और पूजा पाल का जाना इस संकट को और गहरा कर सकता है। सपा खेमे की बात करें तो अभी तक इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी जरूर है। सपा पहले ही कई वरिष्ठ नेताओं को खो चुकी है और अब अगर पूजा पाल जैसे चेहरों का भी पलायन होता है तो पार्टी के लिए 2027 की राह और मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूजा पाल की सीएम योगी से मुलाकात यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर चुकी है। आने वाले दिनों में ये हलचल किस दिशा में जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।